हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज बीपीएससी के लिए ड्यूटेरिया का टेस्ट नंबर 13 है। इससे पहले हम लोगों ने सारे टेस्ट कर लिए। एनसीईआरटी वेस्ट है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, क्लास 11th और 12th के क्वेश्चन होंगे। और 25 टू 31 मार्च जो है ना, इनके करंट अफेयर होंगे। करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन और पॉलिटी के 80 क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था? तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को हटाने के लिए जो है ना, ये संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत की सभी अदालतों को मानना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता। हाँ, ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन। इसलिए हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इसका असत्य कथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति किसे है? तो यह शक्ति जो है ना, उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। उच्चतम न्यायालय को जो है ना, ये निर्णय दिए गए निर्णय या आदेश को पूर्वावलोकन करने की शक्ति दिया गया है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन कथन है और कारण है। ठीक है। कथन क्या कह रहा है? मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त कर सकता है। और कारण कह रहा है भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इसमें जो है ना, ए तो सही है लेकिन आर जो है ना हमारा गलत है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे है क्वेश्चन 5 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में जनहित याचिका यानी PIL को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है दक्षिण अफ्रीका। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत का राष्ट्रपति किसी लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। ठीक है। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय एक युक्त समय के भीतर परामर्श देने के लिए बाध्य है। तो ये कथन जो है ना, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा इसका, क्या पूछ रहा है, सही कथन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। केवल एक कथन ही इसमें सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है? संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का डैश है। तो विवादों को सुलझाना न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार है। ओके। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। वरिष्ठतम न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ऐसा किए जाने का क्या आधार है? तो एक विकसित परंपरा है यह। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। रिक्त स्थान की पूर्ति करना विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर। भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। तो ऑप्शन होगा इसका ए, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो यह किया गया है यूनियन के रूप में। यूनियन के मतलब आप समझ सकते हैं, यूनियन क्योंकि ये टूट नहीं सकता है। राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है कि वो देश से अलग हो जाए। ओके। संविधान के अंतर्गत शिक्षा किसी सूची का विषय है, किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है ना, ये समवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है। आगे, भारत के संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यह प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है या फिर किसी राज्य को अलग किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ओके। आगे आते हैं
13 नंबर क्वेश्चन कारण और कथन है, तो आइए देख लेते हैं। कथन कह रहा है संघ सरकार ने सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 33 एवं 34 संघ सरकार की शक्ति और उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाए। तो ये भी कथन हमारा सही है, कारण सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ का कार्यपालिका शक्ति जो है ना, ये विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस योजना के लिए आवश्यक प्रतीत हो। उपरोक्त प्रावधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 257, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आर्टिकल 257 के 1 फर्स्ट क्लॉज में ये वर्णित है। आगे है क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत की सरकार ने 1977 के दशक में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने के लिए एक दस्तावेज को प्रकाशित किया था, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, पश्चिम बंगाल को पुनर्भाषित करने के लिए दस्तावेज को प्रकाशित किया था। आगे है केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया था। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, ये हमें बताना है। तो यह किया गया था 1983 में किया गया था। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। कितने में किया गया था, तो 1983 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, विकल्प जो दिया गया है उसके माध्यम से। भारत में आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त देश भारत का वायसराय था। तो उस वक्त जो थे ना, लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। 1882 में लॉर्ड रिपन थे भारत के वायसराय। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें हमें बताना है सत्य कथन। ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत थे को पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिया गया है और उसे पंचायती राज्य संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया जाना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है कथन। उसके बाद है प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वे उन 29 विषयों को पंचायती राज्य संस्थाओं को हस्तांतरित करे। तो ये कथन गलत है। ये जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार सभी पंचायती राज्य संस्थाओं को ये बताए या हस्तांतरित करे। तो इसमें सत्य कथन केवल एक होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था, तो यह बनाया गया था 1996 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। कथन है और कारण है, प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें और राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। ठीक है, तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। राज्य चुनाव आयुक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियंत्रण एवं निर्देश में कार्य करता है। तो कारण जो है ना, ये गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन होगा इसका सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में शहरी इलाके के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान के लिए मानक के रूप में तय नहीं की गई है। तो यह तय नहीं की गई है इलाके की जनसंख्या कम से कम 50,000 हो। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए होगा राइट आंसर। भारत में शहरी इलाके के रूप में किसी क्षेत्र को की पहचान के लिए मानक रूपरेखा तय नहीं की गई है, तो वो है इलाके की जनसंख्या 50,000 हो, उससे कम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा को पंचायती राज्य के अंतर्गत हस्तांतरित विषय बनाया गया है। राज्य सरकार के द्वारा किस स्तर पर शिक्षा को पंचायती राज्य के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा सकता है? तो ये जो है ना, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षा को। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किस वर्ष किया गया था? तो यह 1952 में किया गया था। ऑप्शन होगा इसका बी। 1952 में जो है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया था। आगे का क्वेश्चन, भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। डैश आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। ठीक है, तो ये उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है? तो ये महात्मा गांधी का है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने से छूट प्रदान की गई है? तो यह जो है ना, किसी की है, मंडल, तालुक, पंचायत। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, मंडल, तालुका और पंचायत। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। कथन है, संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। आगे, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है। तो ये कथन गलत है। ठीक है, ये अनुच्छेद 4 में नहीं है, ये 2 में है। ठीक है, 2 में नए राज्यों के निर्माण के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? कथन पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 नंबर कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्व भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, 38वें, 39वें तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनेक विरोधाभासी संशोधन किए गए थे। उनमें से अधिकांश विवादास्पद संशोधन को 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त में से असत्य कथन हमें बताना है। तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। कथन है, संविधान के बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन कमजोर हुआ है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। इसके बाद है, 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछ रहा है हमसे, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन है सिर्फ 2 नंबर। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दुनिया के किस देश के संविधान को आमतौर पर शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? तो जापान का संविधान जो है ना, इसे शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कथन ए और कारण आर को देख लेते हैं। संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। ठीक है, तो ये गलत है, ये कथन तो गलत हो जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य बिल्कुल ही अलग बात है। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। इसमें कोई भी नहीं होगा, ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएंगे इसके डी। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उपलब्धियां के बारे में कौन सी बात सही मानी जाएगी? तो संविधान में उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। तो ये बिल्कुल सही है। संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। ये भी कथन सही है। विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े के पृष्ठभूमि में भी संविधान ने समूहगत अधिकार प्रदान किए हैं। ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी,
उपरोक्त सभी। 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार को वर्ष 1989 ईस्वी में गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार किस प्रकार के राजनीतिक विभाजन की प्रतीक थी? तो यह जो है ना पूंजीवाद एवं साम्यवाद की प्रतीक थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे यूएसएसआर यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन एक प्रमुख वैश्विक घटना मानी जाती है, यानी जो रसिया है उसका विखंडन जो है, यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1991 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 1991 में यूएसएसआर जो है ना विखंडित हो गया था। वर्ष 1991 ईस्वी में किस देश के विघटन के उपरांत बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा सोवियत संघ। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। सॉरी ये गलत हो जाएगा, सोवियत संघ का ये देश नहीं है, सोवियत संघ का नहीं है, ये हो जाएगा युगोस्लाविया का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका बी, युगोस्लाविया का हो जाएगा। वैश्विक राजनीति के संदर्भ में शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य है? तो शॉक थेरेपी का तात्पर्य साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण से। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। सोवियत संघ से स्वतंत्रता को घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन था? तो ये हो जाएगा आपका लिथुआनिया। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं माना जाता है? तो ये जो है ना अर्मेनिया जो है ना ये इसमें बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं माना जाता है। ऑप्शन होगा इसका बी। कथन और कारण है, कथन है 1978 के बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की ओर अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। ये तो बिल्कुल सही है, 1978 के बाद ही उभरा है। दिसंबर 1978 में देंग सियाओपिंग ने मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति चलाई। ये भी कथन सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है हमें और सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कोड की सहायता से स्थापना वर्ष दिया गया है। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1957 में हुई थी। और इसका हो जाएगा एक का हो जाएगा 4। फिर है यूरोपीय परिषद, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1949 में हुआ था यूरोपीय परिषद का। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसका हुआ था 1992 में। और यूरोपीय संघ, इसका हुआ था 1948 में। तो हो गया 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन होगा इसका डी। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन, ब्रेक्जिट का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ है, यह संघ से बाहर निकलना। ऑप्शन हो जाएगा सी। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 1967 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने डैश पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। आसियान की स्थापना जो है ना बैंकॉक घोषणा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करके किया गया था। आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1994 में की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। सन 1949 ईस्वी की चीनी साम्यवादी क्रांति किनके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था माओ त्से तुंग। ऑप्शन हो जाएगा माओ त्से तुंग हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे है क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया यानी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है 38वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 38वीं समानांतर रेखा जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। दक्षिण एशिया से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाक्रमों को कालानुक्रम व्यवस्थित कर उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो आइए इसको सजा लेते हैं।
सबसे पहले जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, ठीक है। उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था, फिर हुआ था आपका बांग्लादेश की आज़ादी, और फिर हुआ था शिमला समझौता। तो हो जाएगा पहले 3, 4, 1 एंड 2, 3, 4, 1 एंड 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अब हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता के गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो यह जो है ना 2004 में हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का सर्किक की सीमा रेखा को लेकर विवाद बना हुआ है? तो यह विवाद जो है ना पाकिस्तान को लेकर बना हुआ। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। सार्क का पूर्ण विस्तार क्या है? सार्क का पूर्ण विस्तार है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। LTTE यानी लिट्टे शब्द में एल शब्द किस बात का द्योतक है? तो यह हो जाएगा लिबरेशन। ऑप्शन लिबरेशन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता और स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ था। डेग हैमरशोल्ड कौन थे? ये डेग हैमरशोल्ड की कथन है, और ये थे कौन ये हमें बताना है। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन होगा इसका सी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो कथन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मामले पर सैन फ्रांसिस्को ने अप्रैल-मई 1945 में 2 महीने का लंबा सम्मेलन चला था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सत्य कथन हमसे पूछा जा रहा है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में संयुक्त संघ के महासचिव और महासचिव का क्रम इसमें हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। डेंग हैमरशोल्ड जो है ना ये दूसरे महासचिव रहे हैं। उसके बाद है ट्राइंगवेली, तो ये जो है पहले थे, और डेंग हैमरशोल्ड जो है ना ये दूसरे थे। उसके बाद है एंटोनियो गुटेरस जो है ना ये नौवे हैं, और यू थांट तीसरे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, ठीक है। 2, 1, 4, 3 सॉरी गलत है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी में है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है ना 1957 में की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1995 में। ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर। 1995 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो है ना प्रतीक चिन्ह होगा विश्व का नक्शा तथा इसके चारों ओर जैतून वृक्ष की पत्तियां। ऑप्शन होगा इसका सी, ठीक है। विश्व का नक्शा और इसके चारों ओर जैतून वृक्ष की पत्तियां। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के माध्यम से हमें करना है। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अपरोध, ठीक है। अवरोध नहीं, अपरोध कहा जाएगा। ऑप्शन होगा इसका बी। और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसे समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है, तो इसे अपरोध कहेंगे। आगे है सूची और
1 और सूची 2 है, इसमें क्या हमें बताना है, सुरक्षा से संबंधित संधि और संधि किए जाने का वर्ष हमें बताना है। परमाणु अप्रसार संधि, तो यह कब हुआ था, यह हुआ था आपका 1968 में ही हुआ था, ठीक है। तो इसका तो 1 नंबर ही हो जाएगा। उसके बाद है आपका जैविक हथियार संधि, तो ये भी 1972 में ही हुआ था। और रासायनिक हथियार संधि, ये भी 1992 में ही हुआ था। तो इसमें 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, कथन और कारण है। दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद है, यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है, तो ये कथन भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, और ए और आर एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन है, सन 1992 ईस्वी में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका वैश्विक सम्मेलन जो है ना, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। कथन और कारण है, कथन है, अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कारण है, यहाँ का अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैसों के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है, ठीक है। दोनों ही बिल्कुल सही है, कथन और कारण, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर 1997 में किस वर्ष किया, तो यह किया था 2002 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल हमारा सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया, तो ये कथन जो है ना, ये गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है, कथन में सही कथन कौन सा है, तो केवल एक। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन 66 नंबर, वह अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है, तो ये प्रवाह है। ऑप्शन हो जाएगा एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है, तो प्रवाह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ल्ड सोशल फोरम यानी WSF की पहली बैठक 2001 ईस्वी में ब्राजील के पोर्टो अलगेरे शहर में हुई थी, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच, ये भी कथन सही है। इसमें पूछ रहा है हमसे असत्य कथन बताना है, असत्य तो कोई भी नहीं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित वक्तव्य किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है। कल हम अंग्रेजी राजा की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। तो ये कथन जो है ना, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, किन्हें जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से जो है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अगस्त 1947 से पहले ही अधिकतर राजवाड़ों के शासनों ने भारतीय संघ में अपनी विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को क्या कहा गया, तो इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आगे है, स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। किस प्रांत ने पिघलकर तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया था, तो ये हो जाएगा आपका मद्रास प्रांत। ऑप्शन हो जाएगा ए, मद्रास प्रांत से अलग हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नेहरू से पहले मंत्रिमंडल स्वतंत्रता के बाद ही इस्तीफा क्यों दिया था, तो यह जो है ना, हिंदू कोड बिल लाए जाने के विरोध में दिए थे। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे,
तो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी NITI कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया 1 जनवरी 2015 में किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किन के द्वारा की गई थी? तो यह 1931 में PC महालनोबिस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो है ना, ये जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे 78 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 77 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम अफ्रो एशियाई सम्मेलन वर्ष 1955 ईस्वी में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था वाडुंग, ठीक है, वाडुंग में इंडोनेशिया में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों देश के नेताओं का सही युग्म क्या है? तो इसका सही युग्म हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई। ऑप्शन होगा इसका सी। चाउ एन लाई चीन के जो है ना नेता थे, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे 79 नंबर क्वेश्चन है। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के रक्षा मंत्री थे VK कृष्ण मेनन। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1966 में हुए प्रसिद्ध ताशकंद समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किस देश ने निभाई थी? तो यह निभाई थी सोवियत संघ ने यानी रसिया ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चंद्रयान-3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई, इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया था शिव शक्ति। जिस जगह पर चंद्रयान लैंड किया उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ये किसके द्वारा घोषणा की गई थी? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। 81 से जो है हमारा करेंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, सिनेरी स्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो है ना चंडीगढ़ में किया गया है आयोजन। ऑप्शन हो जाएगा ए। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो यह नाहिद और दिवेचा ने जीते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, नाहिद दिवेचा ने, ठीक है, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हुआत्रो शिएनगास क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो यह जो है ना मैक्सिको में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष की अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप लॉन्च किया गया है सक्षम ऐप। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संगठन द्वारा जारी, किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो यह जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। हाल ही में म्यांमार में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो म्यांमार का नया राजदूत जो है ना भारत में वो है अभय ठाकुर। ऑप्शन होगा बी। एबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता, जिसे कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा मिशेल टेलग्रांड ने जीता है इस पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने एक अग्रणी स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक को वैक्सीन निर्माण कंपनी बायोमेड प्राइवेट के सफलतापूर्वक हस्तांतरित किए हैं? तो ये हो जाएंगे आपके, तो कौन से हो जाएंगे? IIT गुवाहाटी होगा, ठीक है, IIT गुवाहाटी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अफांसी निकितन सीमाउंट जो हाल ही में खबरों में है किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे 92 नंबर
क्वेश्चन है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह पहला परमाणु शिखर सम्मेलन जो है ना, ये ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। हाल ही में किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह यानी EWG की बैठक की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी जो है ना ब्राजील ने की है। ऑप्शन होगा इसका ए। टैंटलम एक दुर्लभ धातु हाल ही में किस नदी में खोजी गई थी? तो यह सतलुज नदी में खोजी गई थी। ऑप्शन होगा इसका बी। सतलुज नदी में जो है ना टैंटलम, जो कि एक दुर्लभ धातु है, उसे खोजा गया है। हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है मैक्सिको में। ऑप्शन होगा इसका बी। आगे है क्वेश्चन 96 नंबर, बाल्टीमोर ब्रिज जो हाल ही में खबरों में था किस देश में है? तो यह यूएसए में है। ऑप्शन होगा इसका डी। एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर यानी KICC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो यह एक केंद्रीकृत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है जिसे भारत के कृषि क्षेत्र को सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल कथन सही है। यह किसी विशेष जिले के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित मृदा कार्बनिक मैपिंग और मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा की एक ही स्थान पर एक साथ देखने की अनुमति देता है। ये भी कथन सही है। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। सशस्त्र सीमा बल विशेष शक्तियां अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, आते पड़ोस देशों के साथ चल रहे सीमा विवाद के कारण राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है जिससे अफस्पा लागू हो सकेगा। ठीक है, तो ये जो है ना कथन बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद हो जाएगा आपका अफस्पा सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौत की हद तक भी बल प्रयोग करने की शक्ति देता है। बिल्कुल सही कथन है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सत्य कथन पूछ रहा है हमसे। आगे निम्नलिखित में से किस संगठन ने संयुक्त रूप से खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया है? तो यह प्रकाशित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNDP तथा अपशिष्ट और संसाधन कार्यवाही कार्यक्रम यानी WRP। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाएं। ऑप्शन होगा इसका बी। ठीक है, तो यहाँ हमारे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू सो मच।